नमस्कार बच्चों, एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में पढ़ेंगे संस्कृत माधुरी भाग 3 का एकादशा पाठ उत्तराखंड। इससे पहले हमने 10वां पाठ मम प्रिय में पाठशाला हमने उसका हिंदी में अनुवाद करा दिया है। क्वेश्चन आंसर बचा हुआ है, तो अगली वीडियो में उसे कंप्लीट कराएंगे। हालांकि क्वेश्चन आंसर आपसे बन जाएगा, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने इतना डीपली एक्सप्लेन किया है कि क्वेश्चन आंसर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे प्रश्न निर्माण वगैरह करना, तो उसे हम इस वीडियो के तुरंत बाद बताएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पाठ उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। चलिए, हिमाद्री मुकुटम यस्य गंगाहारेण शोभितः सा चा अयम उत्तराखंडः भारतस्य उत्तरे स्थिता। क्या कह रहा है? हिमाद्री यानी होता है हिमालय, मुकुटम यानी मुकुट, यस्य यानी जिसका, गंगा हारेण शोभिता गंगा के हार से सुशोभित। गंगा हारेण यानी गंगा नदी जो है तो जिसके किसके रूप में है? हार के रूप में सुशोभित हो रही है। सा यानी वह, चा यानी और, उत्तराखंड अयम, चा अयम उत्तर, और वह यह उत्तराखंड भारत देश के उत्तर दिशा में स्थित है। क्या कह रहा है? हिमालय जिसका मुकुट है, जो गंगा के हार से सुशोभित है ना। गंगा नदी जिसे हार के मतलब देखिए पूरे गंगा नदी बही हुई है ना। जो कह रहा है कि गंगा नदी जिसके हार के समान है ना। और जो सह चा और यह उत्तराखंड जो है भारत के उत्तर दिशा में स्थित है, उत्तर में स्थित है, ऐसा हम कह सकते हैं। चलिए अब इसका हम डिटेल से पढ़ते हैं। यथा कश्मीरम काश्मीरम धरायाः स्वर्गम कथ्यन्त। जैसे काश्मीर को धरती का क्या कहा जाता है? स्वर्ग कहते हैं, है ना। धरायाम यानी धरती को, धराया धरती का, स्वर्गम यानी स्वर्ग, कथ्यन्त यानी कहते हैं, तथैव यानी उसी प्रकार, उत्तराखंडम स्वर्ग द्वारम वदन्ति। उसी तरह उत्तराखंड को स्वर्ग का द्वार भी बोलते हैं। जैसे काश्मीर को धरती का स्वर्ग कहते हैं, वैसे ही उत्तराखंड को स्वर्ग द्वार भी कहते हैं, स्वर्ग का द्वार कहते हैं या बोलते हैं। पूर्वम यानी पहले, आयाम यानी यह, प्रदेश यानी प्रदेश, उत्तर प्रदेश एक भाग है आसीत। पहले जो है यह प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश का एक भाग था। आसीत यानी था, अस्य यानी इसका, प्रदेश से मस्तके पर्वत राज हिमालय मुकुट इव राजते। राजते यानी होता है सुशोभित होता है। ठीक है ना। क्या कह रहा है कि यह प्रदेश, क्या लिखा है? अश्य, इस प्रदेश के मस्तिष्क में या ललाट में पर्वतराज हिमालय मुकुट के समान क्या है? सुशोभित हो रहा है, शोभायमान है। इव यानी होता है के समान। ठीक है ना। अलकनंदा मंदाकिनी भागीरथी च नद्या मिलित्वा अत्रैव गंगा रूपेण धरायाम अवतरिता। यही जो है इसी स्थान पर, कहाँ? उत्तराखंड में ही। गंगा नदी को किस किस नाम से जाना जाता है? अलकनंदा भी गंगा का ही नाम है, मंदाकिनी गंगा का ही नाम है, भागीरथी भी गंगा का ही नाम है। ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि अलकनंदा मंदाकिनी भागीरथी च नद्या मिलित्वा अत्रैव गंगा रूपेण धरायाम अवतरिता। जैसा कि कहा जाता है कि पहले जो गंगा थी, तो गंगा पहले कहाँ थी? स्वर्ग में थी, है ना। फिर भागीरथी की तपस्या करने के बाद, है ना, भागीरथ के जो क्या थे, पूर्वज थे, है ना, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो अपने पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए भागीरथ ने भगवान शिव का क्या किया था? तपस्या की थी भगवान शिव की। किसके लिए? कि मतलब और किसी देवता में सामर्थ्य नहीं था गंगा नदी को, है ना, आकाश से धरती पर, जैसे यह कहा जाता है कि यदि भगवान शिव जो है तो गंगा नदी को क्या नहीं करते? अपनी जटाओं में नहीं लेते, तो डायरेक्ट वो कहाँ चली जाती? पाताल में चली जाती, है ना। ऐसा भागीरथी को गंगा ने कहा था, है ना। जब गंगा की तपस्या भागीरथ कर रहे थे, तो गंगा ने यही कहा था कि किसी ऐसे देवता का आवाहन करो जो क्या करे? मुझे संभाल सकी, है ना। तब भगवान शिव का उन्होंने आवाहन किया था इसी स्थान पर, उत्तराखंड में ही। और भगवान शिव ने जब गंगा का आह्वान किया, तो गंगा भी यहीं स्वर्ग से डायरेक्ट आके भगवान शिव की जटाओं में समाहित हो गई थी। तो क्या कह रहा है कि अलकनंदा मंदाकिनी भागीरथी, ये नदियाँ मिलकर यहीं गंगा के रूप में धरती में अवतरित हुई। ठीक है ना। यमुनाया उद्गम स्थानम स्थानम अपि अत्रैव अस्ति। यमुना
नदी का उद्गम स्थान भी यही है। संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अत्रैव धन अस्ति। अत्र यानी अत्रैव यानी यही, अस्ति यानी है, तो यमुना का उद्गम स्थान भी यही है। एवं नदी नाम संगम स्थली इयम भूमि, क्या कह रहा है, इस प्रकार जो है नदियों का संगम स्थल भी यह भूमि है। इसे नदियों का संगम स्थल भी बोला जाता है। बहुत सारी नदियां यहाँ जो है तो क्या है, मिली हुई है इसी स्थान पर। कहाँ, उत्तराखंड में। यथा यानी जैसे देव प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग च पंच प्रयाग प्रयागाः नदी नाम संगम स्थलान एव सन्ति। नदियों के 5 यहाँ संगम स्थल कौन कौन से बोले गए हैं? देव प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, और देखिए क्या लिखा है, विष्णु प्रयाग च पंच प्रयागा कर्ण प्रयाग। मतलब कि कौन कौन से हैं? देव प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग और कर्ण प्रयाग। ये 5 प्रयाग जो है नदियों के संगम स्थल ही हैं, यानी यही नदियाँ मिलती हैं। आगे देखिए, अस्मिन् प्रदेशे उन्नतानि पर्वत शिखराणि कलरव कूजितानि वन उपवनानि सन्ति। अस्मिन् प्रदेश, इस प्रदेश में जो है उन्नतान यानी होता है ऊंचे, और पर्वत शिखराणि यानी पर्वत शिखर। इस प्रदेश में ऊंचे पर्वत शिखर, कलरव कूजितान यानी कलरव करते हुए, चहचहाते हुए, वनो उपवनान से वन उपवन हैं। ठीक है ना। वनस्पति नाम तु आगारः एव अयम प्रदेश, वनस्पतियों का तु यानी तो, आगार यानी होता है भंडार, खजाना, अयम यानी एव यानी यह, अयम यानी यह, प्रदेश यानी प्रदेश। वनस्पतियों का तो यह क्या है, यह प्रदेश क्या है, भंडार है, खजाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऐसा तीर्थ भूमि देवभूमि च अपि कथ्यते। यह तीर्थ भूमि देवभूमि अर्थात देवताओं की भूमि भी कही जाती है। मतलब क्या कहा जाता है कि ये तीर्थ भूमि और देवताओं की भूमि है। कौन? उत्तराखंड। चा आप लिखा हुआ ना, चा धन आपी, यह जो है तीर्थ भूमि और देवताओं की भूमि भी कही जाती है। बद्रीनाथस केदारनाथस चा यात्रा बिना चतुर्धाम तीर्थानाम यात्रा अपूर्णा एव। बद्रीनाथ की हो गई और केदारनाथ, बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा बिना चारों धाम के तीर्थ यात्रा के क्या है, अपूर्ण है, अधूरी ही है। ठीक है, आगे देखिए। वन संपदा कृषि पर्यटनम च अत्र अत्यानां प्रमुखानि आजीविका साधनानि सन्ति। वन संपदा है ना, कृषि और पर्यटन यहाँ की जो है प्रमुख आजीविका के साधन हैं। उत्तराखंडस्य युवकाः सैन्य बलेषु अपि प्रमुख स्थानं भजन्ते। उत्तराखंड के जो युवा है ना, तो क्या करें, सैन्य बलेषु अपि प्रमुख, युवाओं का है ना, युवा सेना का प्रमुख जो है क्या है, स्थान, प्रमुख स्थान रखते हैं। क्या? उत्तराखंडस्य युवकाः सैन्य बलेषु, उत्तराखंड के युवा सैन्य सेना बलों में भी प्रमुख स्थान रखते हैं। जैसे कि गढ़पाल राइफल्स, कुमायूं रेजिमेंट प्रमुख हैं। कौन कौन से? गढ़पाल राइफल्स और कुमायूं रेजिमेंट प्रमुख हैं। अस्य प्रदेशस्य राजधानी देहरादून अस्ति। इस प्रदेश की राजधानी क्या है? देहरादून है। किसकी? उत्तराखंड की। आगे देखिए, हरिद्वार नाम के तीर्थ प्रतिवर्ष लक्षाणि जनाः गंगा स्नानाय दर्शनाय च आगच्छन्ति। हरिद्वार नामक तीर्थ में स्थल में जो है प्रत्येक साल लक्षाण यानी होता है लाखों लोग गंगा स्नान के लिए और दर्शन करने के लिए आते हैं। आगच्छन्ति यानी आते हैं। नैनीताल तु पर्यटका नाम आकर्षण केंद्रम एव अस्ति। नैनीताल जो है तो पर्यटकों का है ना आकर्षण का केंद्र ही है। एव धन अस्ति, तो एव का अर्थ होता है ही, अस्ति का अर्थ है एव यानी ही और अस्ति यानी है। तो क्या कह रहा है कि नैनीताल तो पर्यटकों का आकर्षण केंद्र ही है। रुड़की हरिद्वारम पंतनगरम कोटद्वारम च उत्तराखंडस्य प्रमुख नगराणि सन्ति।
है ना। इसके प्रमुख दार्शनिक स्थल कौन कौन से? रुड़की हो गया, हरिद्वार, पंतनगर और कोटद्वार उत्तराखंड के प्रमुख नगर हैं। जनाः ग्रीष्मकाले भ्रमणाय उत्तराखंडम आगच्छन्ति। लोग जो है गर्मी की छुट्टियों में, सॉरी गर्मी की छुट्टी नहीं, गर्मी के समय, ग्रीष्मकाल यानी गर्मी के समय, लोग गर्मी के समय घूमने के लिए उत्तराखंड आते हैं। इमाम भूमि प्रदूषणय भूस्खलनय चा रक्षतु देव। इस भूमि की जो है प्रदूषण से और भूस्खलन यानी होता है भूमि का खिसकना, है ना, भूमि को के खिसकने से देवता क्या करे? सदैव रक्षा करें। तो ये था बच्चों हमारा 11वां पाठ है उत्तराखंड का भाग, जिसे हमने आपको पढ़ा दिया है, समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से ध्यान से पढ़िए। देखिए यहाँ शब्दार्थ दिया हुआ है और कुछ यहाँ संधि विच्छेद करके कुछ शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं। इन सारी चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इन सबको आप अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। इसमें देखिए चा आयाम उत्तराखंड, यहाँ पे देखिए संधि विच्छेद कितने अच्छे से किया गया है। फिर इसमें भारतस्य उत्तरे वन उपवनानि अत्र एव अस्ति चा अपि एव धन अस्ति। इस तरह से देखिए कितना बढ़िया अच्छे ढंग से संधि विच्छेद किया हुआ है। तीसरे चीज़ को देखिए जो पढ़ने में आपको आसानी होगी, यदि संधि विच्छेद कर लेंगे आसानी से तो सारे शब्द आप आराम से पढ़ सकते हैं। शब्दार्थ भी पढ़िए, क्योंकि जब हम शब्दार्थ पढ़े रहते हैं तो कोई भी सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो हमें दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ज़रूरी चीज़ें हमारे शब्दार्थ में दी रहती हैं। ठीक है ना। एक तरह से इसे आप वर्ड मीनिंग मानिए। जिस तरह से इंग्लिश का आप लोग वर्ड मीनिंग लर्न करते हैं उसी तरह से संस्कृत का भी पढ़ें। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।